बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते कुछ समय से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वैसे इस बार बाबा अपने दरबार में हुई अनहोनी को लेकर सुर्खियों में है। खबर ये कि बाबा के दरबार में अर्जी लगाने के लिए आया एक शख्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। इससे पहले राजस्थान की रहने वाली एक बच्ची का मिर्गी का इलाज करने के लिए बाबा ने उसे भभूत चटाई, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। इस मामले को बाबा के इलाज से जोड़ा गया और अब इस मामले को लेकर बाबा पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अब इन मामलों को लेकर भक्तों के बीच कोहराम है, लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया पर बाबा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बाबा इंटरव्यू के बाद एंकर द्वारा बोला गया इंग्लिश के सेंटेंस की हिंदी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। बागेश्वर बाबा लगातार सुर्खियों में है। लोगों के बीच उनकी ये चर्चा उनकी अच्छाई के साथ साथ बुराई दोनों ही बातों को लेकर है। जहां हजारों लोग उन्हें चमत्कारी मानकर उन्हें पूछते हैं, तो वहीं हजारों लोग उन पर ढोंगी होने का आरोप भी लगाते हैं। अब खबर यह है कि बाबा के दरबार में अर्जी लगाने के लिए गया रीवा का एक नौजवान शिवेंद्र बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। शिवेंद्र के बड़े भाई उमेश के मुताबिक उन्होंने बागेश्वर बाबा को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जो बागेश्वर बाबा भक्तों के सामने खुद को अंतर्यामी साबित करने का ढोल पीटते हैं, लेकिन लापता भाई की तलाश में बाबा उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। ना तो उनका पर्चा काम आ रहा है और ना ही उनका कोई पालतू भूत। उन्हें तो दरबार से गायब रीवा के शिवेंद्र के बारे में फौरन बता देना चाहिए था। आलम यह है कि परेशान घरवाले अब थाने के चक्कर काट रहे हैं। जगह जगह लापता शिवेंद्र का पोस्टर लगा रहे हैं। परिवार वालों ने शिवेंद्र को ढूंढने पर 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। रीवा के रहने वाले उमेश के मुताबिक उनका भाई शिवेंद्र मानसिक रूप से कमजोर है, जिसके इलाज के लिए वो उसे लेकर बागेश्वर बाबा के पास आए थे। उमेश की माने तो अर्जी लगाने के बाद जब वो प्रसाद ले रहे थे, तभी भाई शिवेंद्र कहीं गायब हो गया। तमाम जगह ढूंढने के बाद भी जब शिवेंद्र कहीं नहीं मिला तो उमेश ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी शिवेंद्र का कोई अता पता नहीं है। इसके अलावा एक और मामला कुछ समय पहले सामने आया था, जब राजस्थान की रहने वाली महिला बागेश्वर बाबा की देवीय शक्ति पर भरोसा कर अपनी 10 साल की मासूम बच्ची को लेकर उनके पास इलाज के लिए आई थी। बच्ची मिर्गी की मरीज थी, उसे बार बार दौरे आ रहे थे। 17 फरवरी को बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो महिला उसे लेकर बाबा के दरबार पहुंच गई। बाबा ने बच्ची को देखा और शुरू हो गया भभूत से बच्ची को ठीक करने का खेल, लेकिन कुछ ही देर में बच्ची की मौत हो गई। खबर ये कि बाबा ने महिला को दिलासा दिया था कि बच्ची ठीक हो जाएगी। ये महिला बाबा के दरबार में पिछले 1.5 साल से लगातार आ रही थी, लेकिन अब बच्ची की मौत के बाद बाबा के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बागेश्वर बाबा अपनी चर्चाओं के बीच कई टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं। इसी बीच आज तक के साथ हुए इंटरव्यू में कुछ ऐसा, जिसके बाद बागेश्वर बाबा का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल कुछ समय पहले बागेश्वर बाबा का आज तक के साथ हुए एक इंटरव्यू का क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आहा, बहुत गजब की बात, बालाजी के समर्थक बढ़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ गुड स्पीकर। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। थैंक यू। यू आर अ गुड स्पीकर का मतलब इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर उनकी खिंचाई हो रही है, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि इस क्लिप को लेकर कई लोग उनको सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही बाबा को अंग्रेजी ना आती हो, लेकिन उन्हें संस्कृत आती है। तो यहाँ पर बाबा को लेकर ट्रोलिंग के साथ साथ उनका समर्थन भी किया जा रहा है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि बाबा की किसी तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही हो। कुछ समय पहले ही बाबा का छोटा भाई एक शादी समारोह में जाकर बवाल करता हुआ नजर आया था। वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसके बाद बाबा के ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे। हालांकि बाबा ने अपने बयान में साफ कहा था कि हर चीज को उनसे ना जोड़ा जाए और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो यहाँ पर बाबा ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। अपनी भाई की जो करतूत दिखाई थी, उन्होंने शादी में जाकर हंगामा खड़ा किया था, उससे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा को लेकर कई बातें हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही हैं और लोग उन्हें लेकर लगातार ट्रोल भी कर रहे हैं। वैसे आपकी बाबा को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।